तो वो कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं हुआ ना। खुद के फ्लॉज पर जब कोई और बोलता है तो हमें गुस्सा आता है ना। अगर सोचो हमें खुद हंसी आने लग जाए अपने फ्लॉज पर, तो अगर कोई सामने वाला हमारा मजाक उड़ाएगा तो हम उसके साथ मिल जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि हम रजिस्ट करते हैं, हम लड़ते हैं, तो सामने वाले को मजा आता है। उसको मजा आना बंद हो जाएगा हमारा मजाक उड़ाने में जब हमने खुद ने अपना मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक्चुअल में, बाहर से दिखाने के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि वो मेरा मजाक ना उड़ा रहा है। एक्चुअल में अगर हम खुद पर हंसने लग गए, खुद के फेलियर्स पर, खुद की बेवकूफियों पर, खुद के जो अनलिमिटेड फ्लॉज हैं उस पर, खुद को हम कैसा दिखाते हैं और एक्चुअल में हम क्या हैं उस पर, आप बाहर से खुद को क्या दिखाते हैं और एक्चुअल में अंदर से क्या हो, कितना फर्क है उसमें। बहुत सर, बहुत। जितना आई थिंक धरती में और आकाश में है उतना फर्क है, बिल्कुल अलग। मतलब जो आप अंदर से जिस इंसान के बारे में सोचते हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, अगर वो गलती से बोल दो तो पता नहीं क्या हो जाए। अपने फादर के बारे में अपनी मदर को उनके पीछे से बोलते हो, कभी उनके मुंह पे बोल जाओ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, राइट? तो जब हम इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं लाइफ को, तो हर तरफ हमें हंसी आती है। तब आप अपने जो मीनिंगलेस परस्यूट्स हैं उसको भी देख करके हंसते हो। तब आप ये जो मी सेंट्रिक लाइफ है जिसमें हम एंटैंगल्ड हैं बुरे तरीके से 24 घंटे, क्या आप अपने मी रिलेटेड थॉट्स में एंटैंगल्ड नहीं हो? अपनी एक दुनिया में, छोटी सी एक बबल में एंटैंगल्ड, और वो बबल फटने ही वाला है कभी भी, बहुत ही फ्रेजाइल है, और हम देख ही नहीं पाते कि यूनिवर्स क्या है, ये दुनिया क्या है। बस अपने उस छोटे से बबल में जी रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। क्या है? बबल है। जैसे होता नहीं ना, बचपन में बबल हम फुलाते थे, वो सोप वाले, फूंक मारते थे, बबल निकलते थे। ऐसी हमारी लाइफ है, बबल्स। वो फटते हैं, फिर रोते रहते हैं बैठे बैठे। अरे बबल का काम ही फटना है। तो जब इस तरह से हम एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हंसी आती है। अब आप एक्चुअल में सेंस ऑफ ह्यूमर को सही से अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, नहीं तो उसको आप बुलिंग बोल सकते हो। तो खुद को हम जितना समझते चले जाते हैं ना बारीकी से, उतना ही एज के साथ साथ हम मैच्योर होते चले जाते हैं और हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ता चला जाता है। जितना हम समझते हैं अपने थॉट्स को, उतना ही हमें समझ आता है कि जो भी हमें समझ आया है वो सब बकवास है। कोई भी थॉट ऐसा नहीं है कि आप उसको बोल दो कि दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। थॉट इज ऑलवेज फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट। तो जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं, जो भी कुछ मैंने आज तक अपने सेशंस में बोला, वो सब बकवास है एक स्टैंड पॉइंट से, और एक स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो सही है। तो अगर मैं खुद की जो भी अचीवमेंट्स हैं उसको ग्लोरीफाई करने की बजाय उस पर हंस सकूं, उसमें फ्लॉज निकाल सकूं, तो आप कह सकते हो कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। लेकिन सर कई बार क्या होता है ना कि खुद को बोलो कि क्या उखाड़ लिया आपने, कर भी ली, मास्टर्स कर ली, पीएचडी भी कर ली, तो क्या हो गया? एक बंदर है, उसने ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, रहा तो बंदर ही। हमें सबको ये एक गलत फहमी है, सबसे बड़ी गलत फहमी पता है क्या इंसान को? कि मैं साइकोलॉजिकली बेटर हो सकता हूं। फिजिकली आप बेटर हो सकते हो, यस, उसमें कोई डाउट नहीं है, यानी अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बना सकते हो जब आप और पैसा कमा लेते हो, दैट इज ओके। बट साइकोलॉजिकली आई विल बी अ बेटर पर्सन, ये झूठ है। साइकोलॉजिकली यू कांट बी अ बेटर पर्सन। You can only understand the limitation of your thoughts, and then you can transcend thoughts altogether. और फिर आप बैठ करके हंस सकते हो। Then you become like a laughing Buddha. I'm not sure आप कितना रिलेट कर पा रहे हो इन सब बातों से या नहीं। वो अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्यूट होती है, बट वो अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, उसमें बिल्कुल ऐसा होना पड़ेगा आपको कि अपने आप से बिल्कुल सच बोलना होगा। और सच में कॉमेडी है। सच कोई नहीं बोलता है। अगर सच बोल दें तो बहुत मजा है वहां पर, बट सच बोलने के अपने रेपरकशंस है। अगर आप बाहर बोल दो तो अपने आप से तो बोल ही सकते हो ना। एनी अदर थिंग विच यू कैन सी, जिसको हम बोल के फिर रैप अप करें इस पूरे इसमें, कि अगर सेंस ऑफ ह्यूमर को आज हमने जो भी डिस्कशन किया है उसको अगर समझा जाए तो क्या समझ आया आपको? सब चीजें रियलिटी में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। बिल्कुल हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। हमें हमारे नीड चाहिए, हमें हमारी मतलब पूरा होना चाहिए, हमारे घर में कार आनी चाहिए, हमारे घर में हमारी 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 मेरी मेरी मेरी। जो हम अपने लिए चाहते हैं वो कुछ और है, और जो हम करते हैं वो कुछ और है। मतलब हम अपने लिए हेल्थ चाहते हैं, लेकिन हरकतें हमारी ऐसी हैं जिससे हमारी हेल्थ खराब होने वाली है। हो गया ना कॉन्ट्रडिक्शन, आ गई ना यहां पे कॉमेडी। रियलिटी से बड़ा कोई ड्रामा नहीं है।
अगर आपको रियल ड्रामा देखना है ना तो ये मूवीज में देखना बंद कर दो, रियल में देखो क्या ड्रामा चल रहा है। हर कोई नौटंकी कर रहा है, हर कोई एक्टिंग कर रहा है, चारों तरफ एक्टर्स हैं, हर एक का अपना एक मोटिव है, उस मोटिव के बीच में उनका मी बैठा हुआ है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सिंपल। सर मेरे को जब एक्चुअल में हमें समझ आ जाता है कि देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन, एब्सोल्युटली नथिंग दैट कैन बी डन, सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया में भी। अंदर भी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना बहुत सारी चीज़ों को, आराम से बैठ करके साइलेंटली जब अपने अंदर देखोगे कि किस तरह से अर्जेस उठती हैं, किस तरह से थॉट्स आपस में जुड़ते हैं, विद अ साइलेंट माइंड आप देखोगे जब इन सब चीज़ों को, तो वहाँ पे आपको बहुत कॉमेडी नजर आएगी। जैसे हम सब अंदर से क्या चाहते हैं, एक स्टेट है जिससे आप सबको बहुत प्यार है। बताओगे कौन सी है वो स्टेट? हैप्पीनेस तो हमें पता ही नहीं है क्या होती है। बताओ हैप्पीनेस क्या होती है? नहीं पता। नहीं पता। ये बढ़िया। बताओ हैप्पीनेस क्या होती है? नहीं पता। नहीं पता। ये बढ़िया है, ये अच्छा है, क्योंकि नहीं पता तो लेट मी फिगर आउट, है ना। हैप्पीनेस हम सबको अच्छी लगती है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कोई थॉट नहीं होते, कोई लोग नहीं होते, कोई टेंशन नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो नींद से हमें सबको बहुत प्यार है। क्या हमारी जो हरकतें हैं वो हमें जागते वक्त नींद की जैसी स्टेट में लेकर के जा रही है, या फिर हमारी मेंटल एक्टिविटी को और बढ़ा रही है? और बढ़ा रही है। जब इन सब चीजों को आप देखने लग जाते हो ना, तो आपको हंसी आती है। डीप विद इन आप ये चाहते हो कि मैं एक ऐसी स्टेट में रहूं। बताओ कि अच्छा लगेगा आपको या नहीं लगेगा? कि अभी आप जागे हुए हो, लेकिन जो नींद में मजा आता है वैसा ही मजा अभी आ रहा है। नींद में मजा आता है नहीं आता है? जब सुबह उठना पड़ता है, 6 बजे का अलार्म लगता है, यार 10 मिनट और 15 मिनट और। क्या हो अगर जागते हुए भी आप जैसी नींद वाली स्टेट होती है वैसी स्टेट में हो, मतलब आप सोए नहीं हो ना, आप जागे हो इस दुनिया की तरफ। नींद में यही तो होता है कि हम दुनिया की तरफ सो जाते हैं, लेकिन हम फिर पूरी तरह से सो जाते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप जागे हुए हो लेकिन उस कॉन्शियसनेस में कुछ नहीं है, कि मतलब आप पूरी तरह से जागे हुए हो, सोए हुए नहीं हो। कोई ड्रग्स लेकर के सो नहीं गए हो, दारू पी करके सो नहीं गए हो, जागे हुए हो पूरी तरह से, लेकिन कोई थॉट नहीं है। उसको हैप्पीनेस बोलते हैं। बाकी सब प्लेजर है, क्योंकि वो आता ही जाता है। ये स्टेट आती जाती नहीं है, ये तो अंडरलाइन स्टेट है। ये खाली स्टेट जिसको लोनलीनेस बोलते हैं। द मोमेंट योर कॉन्शियसनेस इज एम्प्टी ऑफ द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, यू फील लोनली, यू फील अ वॉइड विद इन। आपको घबराहट होगी, या तो आपको नींद आ जाएगी उस स्टेट में, या फिर आप जल्दी से कुछ सोचने लग जाओगे, क्योंकि जो आपका मैं है वो छूटने लग जाएगा। आपका मैं या तो थॉट्स पे टिका है, फीलिंग्स पे टिका है, इमोशंस पे टिका है, तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए, कॉन्स्टेंटली कोई एक्टिविटी चाहिए। जैसी वो एक्टिविटी बंद होती है हमें नींद आ जाती है। तो हमें ये दो ही स्टेट्स पता है। तो जब इस सच को आप देख लेते हो कि ये जो एक्टिविटी नॉनस्टॉप चलती है, इसकी वजह से अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, फियर होता है, डिप्रेशन होता है, लेकिन हमारे जितने भी एक्शंस हैं वो हमको सब इस तरफ लेकर के जा रहे हैं। जो आपके प्लेजर्स हैं वो सब आपको इधर ही भगा रहे हैं। जो आपके फ्यूचर के प्लान्स हैं, गोल्स हैं, आइडल्स हैं, वो सब आपकी मेंटल एक्टिविटी को और बढ़ाते चले जा रहे हैं। और वो हैप्पीनेस नहीं है, वो सफरिंग है। तो हम चाहते खुशी है, लेकिन हम जा रहे हैं दुख की तरफ। यहां कॉमेडी है। इसको इंसान बोलते हैं। बंदर जिसके पास में थॉट है उसको बोलते हैं इंसान। नहीं, एक फीलिंग है जहां पर इस सब में माइनस 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 होकर के एंड में एम्प्टीनेस रह जाती है, कॉन्शियसनेस एम्प्टी ऑफ एवरीथिंग। वो जो स्टेट है वो बहुत ही डरावनी है, वो अच्छी स्टेट नहीं है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टेट विच इज फुल ऑफ समथिंग. That something is the very essence of you and me. That something is the essence of this and that. This or that में सब कुछ आ गया इस पूरे यूनिवर्स में. That something is the reality. एक है जो आपको दिखता है अपनी आंखों से, कानों से सुनाई देता है. एक है बिना आंखों के, बिना कानों के उस रियलिटी को आप कॉम्प्रिहेंड कर सको रॉ फॉर्म में. और वो ही आप हो, वो ही मैं हूं एक्चुअल में. बट खुद को समझते कुछ और है. ये कॉमेडी है. हो राजा खुद को समझते हो भिखारी.
जीते हो भिखारी की तरह, मरते हो भिखारी की तरह, अमीर भिखारी गरीब भिखारी, ये कॉमेडी है। तो वो स्टेट जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो इन तीनों से अलग है, वेकिंग, ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप। दैट इज द फोर्थ स्टेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। उस स्टेट में आप पूरी तरह से जागे होते हो, खालीपन नहीं होता है, आपकी कॉन्शियसनेस में ये जो यूनिवर्स है वो नहीं होता है, थॉट नहीं होता है, कोई फीलिंग नहीं होती है, कोई इमोशन नहीं होती है, खुशी नहीं होती है, दुख नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो सबका सोर्स है, जो सबका एसेंस है इस पूरे यूनिवर्स का, जिसका ये सब कुछ बना हुआ है। तो यू आर फुल ऑफ रियलिटी माइनस ऑल काइंड ऑफ इल्यूजन्स। तो आपकी कॉन्शियसनेस खाली नहीं होती है, वो भरी होती है पूरी तरह से। उसमें कुछ ऐसा होता है जो आपके सेंसेस के बियॉन्ड है, लेकिन है। जैसे मैं हूं ना अभी आपकी कॉन्शियसनेस में, बट आंखों के थ्रू हूं ना, तो मैं एक्चुअल में क्या हूं? कभी सोचते हो ऐसे? सोचा करो ना। मैं अकेला कब तक सोचता रहूंगा ऐसे सब? कभी देखा तो करो। जैसे मैं जब अपने घर में वॉक कर रहा होता हूं और मुझे एक दीवार नजर आती है, तो मैं देखता हूं कि अच्छा मेरी आंखें इस दीवार के आर पार नहीं देख सकती, बट देयर आर डिवाइसेस जिसके थ्रू इस दीवार के आर पार देखा जा सकता है। तो सच क्या है उस दीवार का? क्या उसके आर पार जाया जा सकता है या नहीं? क्या वो मैटर है या वेव है? क्या उस वेव को आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो? जैसे क्वांटम मैकेनिक्स को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे वेव पार्टिकल थ्योरी की बात करी जाती है कि जब एक इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया जाता है तो जो एटम है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट को प्लेस नहीं किया जाता है तो वही एटम को जब फायर किया जाता है तो वो वेव की तरह बिहेव करता है। तो क्या ये यूनिवर्स एक्चुअल में वेव है या पार्टिकल है? इंस्ट्रूमेंट के लगते ही पार्टिकल है, और बिना इंस्ट्रूमेंट के, यानी बिना आंखों के अगर आपको देखना आता है, बिना कानों के सुनना आता है, तो आप उस वेव को देख लोगे। वो वेव जो बहती ही रहती है, ना कभी रुकी थी, ना रुकी है, ना कभी रुकेगी। दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, एंड दैट वेव इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉन्शियसनेस, एंड यू आर कॉन्शियसनेस, यू आर दैट। तो आप एक्चुअल में क्या हो? जो भी आप पाने वाले हो या खोने वाले हो फ्यूचर में, वो सब आप हो। तो क्या पाया क्या खोया, ये कॉमेडी है। आप ही सब कुछ हो। अब ये बात मैं कैसे बोलूं आप लोगों को? क्यों? क्योंकि हम तो एंटैंगल्ड है ना अपने इस बबल में, मी मैं। तो अगर इस सच को आप देख लेते हो तो आपको हंसी आती है। अब क्या पाओगे क्या खोओगे? टेंशन कहां है यहां पर? स्ट्रेस कहां है? फियर कहां है? जिंदगी कहां है और मौत कहां है? दीवार बनती और मिटती है, पर जिस सब्सटेंस की वो दीवार बनी है वो थोड़ी ना बनता मिटता है। सब्सटेंस तो वहीं रहता है ना, दीवार के बनने से पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी है। तो क्या बना क्या मिटा? ये कॉमेडी तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही, नहीं, ये कुछ और ही हो गया है। बट आप लोगों के लिए तो कॉमेडी है। कॉमेडी के साथ साथ जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं। सुना है पहले कभी ये? नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं, क्या गुनाह है ये भी पता नहीं। आपको समझ आया ना? वो कॉमेडी है। मुझे बताओ क्या समझ आया? मतलब आप जो भी सोच